मैंने खजूर की खेती 1.5 एकड़ के अंदर कर रखी है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 8 बाई 8 मीटर होती है। इसमें 4 वैरायटियां जो हैं ये हमारी मुख्य रूप से कामयाब हैं। बरई है, अजवा है, खुनेजी है, खलास है। इसमें 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। 20 पौधों के ऊपर एक हमें मेल का पौधा लगाना होता है। इसको लगाने का सही समय क्या है? ये जुलाई अगस्त का होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं खजूर की बागवानी। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ हैं इन पर खजूर इस समय लदे हुए हैं। हम पहुंचे हैं इस समय हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, मौजूद हैं मुंडिया खेड़ा गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं 73 साल के वो किसान जो पहले डिफेंस में रहे, फिर शिक्षा विभाग में और शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट के बाद वो लगाया उन्होंने खजूर का बाग। मनीराम जी, कहाँ से आइडिया आया? ये डिफेंस में जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पोस्टिंग होती रहती है तो अलग अलग जगह हमें देखने को मिलती है, अलग अलग क्लाइमेट में जाते हैं। तो वहाँ मैंने गुजरात के अंदर इन खजूर के पौधों को देखा था और वहीं से मेरे मन में इनको लगाने की भावना पैदा हुई। तो यहाँ पर ये जो खजूर लगा, हम चाहेंगे आज आप हमारे दर्शकों को पूरा इसका ABCD पूरा इसका गणित बताएं। मैंने खजूर की खेती 1.5 एकड़ के अंदर कर रखी है, जिसमें मैंने 94 पौधे लगाए हुए। 94 पौधों के अलावा 2 मेरे पास मेल प्लांट पहले थे, तो लगभग 96 प्लांट मेरे पास लगे हुए हैं। इसमें 2 प्रकार के पौधे होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल पौधे की कीमत आज के समय 4,000 रुपये पर प्लांट चली हुई है और मेल पौधे की कीमत जो है वो 5,500 रुपये चली हुई है। 20 पौधों के ऊपर एक हमें मेल का पौधा लगाना होता है, तो इसलिए 3 मेल और 61 फीमेल के प्लांट हमें 1 एकड़ के अंदर लगाने पड़ते हैं। तो इसके 1 एकड़ की कुल कॉस्ट आ जाती है पौधे की लगभग 2.5 लाख के करीब। बाकी जो और खर्चे बच जाते हैं, जैसे अंडरग्राउंड इरिगेशन करना, नलकी वगैरह दबाना और कुछ लेबर का खर्चा, कुछ हमारा ये खाद का खर्चा, ये इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसको लगाने का सही समय क्या है? ये जुलाई अगस्त का होता है। जुलाई अभी जो चल रहा है समय? हाँ, अभी जो समय चला हुआ है ये सबसे उपयुक्त समय होता है। इसको ज़्यादा कुछ बीमारी या इस प्रकार की डिजीज बहुत कम आती है। तो ये बाग ये कब आपने लगाया था? 2021 के अंदर लगाया था मैं, 8, 9, 10 जुलाई को। इसके लिए खेत को तैयार कैसे किया जाता? बाग लगाने से पहले खेत की 3-4 बार अच्छा से हमें कल्टीवेटर और हैरो से जुताई कर लेनी चाहिए। उसके अंदर गोबर की या वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो बिखेर देनी चाहिए जुताई से पहले, ताकि वो अच्छा से उस मिट्टी में मिल जाए। फिर 3 बाई 3 के इसमें खड्डे किए जाते हैं और उनको 2 महीने तो कम से कम ओपन रखने का समय होना ही होना चाहिए, ताकि उस खड्डे के अंदर या हमारी भूमि के अंदर जो भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएं। और उसके बाद हमें फिर ये प्लांटेशन जुलाई और अगस्त में कर लेनी चाहिए। प्लांटेशन होने के कितने समय बाद से फल जो है वो मिलने लगता है? तीसरी साल हमें कुछ पौधों के ऊपर फ्रूट आने हमारे शुरू हो जाते हैं। कितना फल शुरुआत में 3 साल के जो पौधे हैं वो देते हैं लगभग? 3 साल के पौधे होने के उपरांत जो फल देते हैं वो थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि एक तो बंचों की संख्या वो कम आती है, दूसरा बंचों की जो मोटाई है वो हल्की रहती है। तो मान लीजिए एक पेड़ के ऊपर 5 बंच आए और हम औसत मान लेते हैं 3 किलो पर बंच, तो एक पेड़ के ऊपर हमें 15 किलो फ्रूटिंग मिल जाएगी। अभी आपके यहाँ तो जैसे 5 साल के हो गए हैं, तो ये 5 साल का पेड़ लगभग कितना फल दे देता है? जैसे ही हमारे 5 साल के पौधे हो जाते हैं तो इन पे बंचों की संख्या भी ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है और बंचों के अंदर जो फ्रूट है वो भी ज़्यादा आने लग जाता है। तो यदि हम औसत मान के चलें तो एक बंच का वजन हमें 3 से लेके 5 केजी के अंदर मिलेगा। और बंच कितने हो जाएंगे एक पेड़ पे? औसत एक पेड़ के ऊपर जैसे किसी पे 9 आते हैं, 8 आते हैं, 7 आते हैं, तो हम एवरेज मान के चले 5 या 6 बंच तक। यानी एक पेड़ पे लगभग 25 किलो फल तो न्यूनतम न्यूनतम आ जाता है जी। और ये क्या रेट बिकता है? इस समय की बात करें तो ये फल मेरे खेत से जा रहा है 100 रुपये किलो, यानी 2,500 एक पेड़ से। और 61 आपने पेड़ बताए थे फीमेल जो फल देंगे? फल देने वाले 61 पौधे होते हैं। लगभग 5 साल का जो बाग है वो 1.5 लाख रुपए आराम से दे देगा। कितने समय बाद से पूरा बिल्कुल अच्छे से उत्पादन, अच्छी आमदनी की बात करें? जैसे ही हमारे ये पेड़ 9 से 10 साल के पीरियड में आएंगे तो इनके ऊपर बंचों की संख्या लेकर ये हो जाती है 13, 14, 15 तक, और एक बंच के अंदर वजन जो होता है वो 15 से 20 केजी तक आना शुरू हो जाता है। यानी बहुत कम भी ले तो 1.5 कुंटल तो एक पेड़ से हो गया। हाँ जी, यदि
इतनी प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर जब आनी शुरू हो जाएगी और हमें 100 का ये रेट मिलता रहेगा तो लगभग ये 7-8 लाख आ जाता है। क्या ध्यान देना होता है इस बाग में, क्या क्या करना होता है इसके साथ? इसके अंदर पॉलिनेशन जो है वो मैनुअल कराना पड़ता है, नेचुरल पॉलिनेशन इसमें नहीं होता है। और पॉलिनेशन करने से पहले हमें इसकी लीफ के ऊपर कांटे होते हैं, उन कांटों को निकालना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही हमारे फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट से इनमें स्पेथ यानी कि जो बंच है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बंच निकलता है तो उसके कुछ 15-16 दिन बाद वो बंच फटने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही बंच फटने शुरू हो जाते हैं तो हमें इस बात का पता लग जाता है कि अब ये पॉलिनेशन करने के लायक हो गए हैं। सभी बंच एक साथ न तो पौधे पे आते हैं और ना ही एक साथ फटते हैं। कुछ आएंगे, फटते रहेंगे, आते रहेंगे, फटते रहेंगे और हमें उसी प्रकार से पॉलिनेशन जो है वो मैनुअल करते रहना पड़ेगा। जैसे ही हम पॉलिनेशन कर देते हैं तो बंच को इसी के लीफ के अंदर से एक पत्ती फाड़ करके और उसको बांध देते हैं और उसके ऊपर कागज का कवर वो लगा देते हैं ताकि मधुमक्खियाँ इसके पोलन को न ले जा सके। जैसे ही वो पोलन क्या हुआ 15 से 20 या 25 दिन हो जाते हैं, उसके उपरांत दिन के खजूर की साइज बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ये चने से ऊपर या मटर के दाने के समान होते हैं तो उस पॉलीथीन को हम हटा देते हैं। उस पॉलीथीन को हटाने के बाद इसके ऊपर हम जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, ये हम इसके ऊपर पॉलीथीन की पन्नी जो है वो चढ़ा देते हैं ताकि खजूरों को पक्षियों से या चूहों चाहों से इनसे कोई नुकसान न हो। इसके बाद हार्वेस्टिंग का जो इसका समय है वो क्या रहता है? वैसे तो जुलाई स्टार्ट होती है तो 1-2 खजूर जो है वो पकना हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे ही 15 या 20 जुलाई होती है तो इनमें खजूर लगभग जो है वो तैयार होने लग जाते हैं और जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे उनका हम हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। कब तक इसकी हार्वेस्टिंग चलती है? इसकी हार्वेस्टिंग अगस्त 15 तक चलती है हार्डली। इसमें 4 वैरायटियां जो हैं ये हमारी मुख्य रूप से कामयाब हैं। जैसे बरई है, अजवा है, खुनेजी है, खलास है और इसके साथ साथ जिसका हम ये छुआरा बनाते हैं वो अलाई है एक वैरायटी जिसका हम छुआरा बनाते हैं। तो ये 4 वैरायटियाँ मुख्य हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने भारतवर्ष में अधिक होती है और इनको एज ए फ्रेश फ्रूट के रूप में ही खाया जाता है। जैसे ये देखिए ये पीला होना शुरू हो गया है जी जी, धीरे धीरे। अभी मैं आपको ये तोड़ करके टेस्ट कराता हूँ। तो यानी ये खाने के लिए तैयार है? खजूर खाने के लिए अब तैयार है। आप तो इसका ये खाते हैं, देखिए ताज़ा बिल्कुल फ्रेश फ्रूट जो खजूर का है, बहुत ही लजीज, बहुत ही मीठा, शानदार, बिल्कुल ये तो तैयार बिकने के लिए। हाँ जी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे दूरी कितनी रखी जाती है? ये जो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 26 बाई 26 फीट होती है, यानी कि 8 बाई 8 मीटर। अच्छा, ये जितनी जगह बीच में खाली है काफ़ी, तो इसमें तो और फसलें भी की जा सकती हैं? हाँ, खाली जगह में आम फसल ले सकते हैं लेकिन हमें इस प्रकार की फसलें लेनी चाहिए जो बिल्कुल छोटी हो। जैसे गुआर हुआ, मूंग हुआ, मोठ हो गया, लोबिया हो गया, उसके बाद क्या मटर हो गया, मूंग हो गया जी, सन और ढेंचा भी ले सकते हैं हरी खाद के लिए। तो ये फसलें हम बड़े आराम से ले सकते हैं। मनीराम जी ये भी बताएं आप कि इन पौधों की देखरेख की जब बात करते हैं तो वो क्या ध्यान देना है? मेन पौधे के अंदर ऑफशूट निकल आते हैं, जैसे केले में हम देखते हैं किनारे से जैसे केलों में या और पौधों में ऑफशूट आ जाती हैं या रनर निकल आते हैं, उनको हमें निकालना पड़ता है। बाकी जो इसके अंदर बेड्स हो जाते हैं वो भाई आप मैनुअल से निकालो, पेस्टिसाइड से निकालते हो तो क्या है वो पौधे को नुकसान कर सकती है। कहाँ बेच रहे हैं अभी? 2 साल पहले का जो भी मेरा जितना भी माल था वो मेरे खेत से ही मेरा उठ गया। अपना कोई हम चाहेंगे एक बार मनीराम जी आप नंबर ज़रूर बता दें जिससे जो दर्शक आपको सुनने कुछ और टिप्स लेना चाहें, कुछ जानना चाहें, आपसे सीखना चाहें इसे। 94 163 18 648। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे खजूर की बागवानी के मॉडल को समझाने के लिए। आपने देखा आज कैसे की जाती है खजूर की बागवानी, किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है, कितना खर्चा आएगा, कितनी आमदनी होगी। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। बहुत जल्द गांव जंक्शन पर आप एक और वीडियो देखेंगे मनीराम जी के साथ में हमारा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे खजूर के साथ में एक और अच्छा मूल्य देने वाली फसल की सहफसली। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।